बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, हजकोले खाती मईशत में अवामी नुमाइंदों का चुनाव। पंजाब में इंतखाबात से कौमी खजाने को 47 अरब रुपए का झटका बर्दाश्त करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाबात के लिए दरकार 47 अरब रुपए के लिए विफाकी हुकूमत को मुरासला लिखेगा। आपको बताते चले, हजकोले खाती मईशत में अवामी नुमाइंदों का चुनाव। पंजाब में इंतखाबात से कौमी खजाने को 47 अरब रुपए का झटका बर्दाश्त करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाबात के लिए दरकार 47 अरब रुपए के लिए विफाकी हुकूमत को मुरासला लिखेगा। खाली है खजाना मगर इलेक्शन है कराना। पंजाब असम्बली की 297 नशिस्तों पर इंतखाबात कौमी खजाने और अवाम पर बहुत भारी पड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में इंतखाबात के लिए दरकार 47 अरब रुपए के लिए विफाकी हुकूमत को मरासला लिखने की तैयारी कर ली। सूबाई असम्बली की एक नशिस्त पर इलेक्शन के लिए 120 से 200 पोलिंग स्टेशन बनाना होते हैं। सूबे भर में इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 63,800 पोलिंग स्टेशन बनाना होंगे, जिस पर खती रकम खर्च होगी। एक सूबाई हल्के के इलेक्शन के लिए 1000 से 1200 तक पोलिंग अमला दरकार होगा। अमले में रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर और नायब कासिद शामिल हैं। पंजाब में सूबाई असम्बली की तमाम 297 नशिस्तों के लिए 3 लाख से ज्यादा इंतखाबी अमला दरकार होगा। पंजाब में इलेक्शन के लिए इंतखाबी सामान की तरसील और आमदोरफ्त के लिए 70,000 से ज्यादा गाड़ियां भी दरकार हैं, जो रेंट पर हासिल की जाएंगी। इंतखाबी अमले के अलावा पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी के लिए भी 4 लाख से ज्यादा एहलकार तैनात करना होंगे। पंजाब असम्बली की तमाम 297 नशिस्तों पर 47 अरब रुपए की बड़ी रकम खर्च होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब में इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल की तारीख का ऐलान किया है। पीटीआई की जेल भरो तहरीक के दौरान गिरफ्तारी देने वाले रहनुमाओं और कारकुनों को मुख्तलिफ जेल से रिहा कर दिया गया। असद उमर को राजनपुर, शाह महमूद कुरैशी को अटक, मुराद राज को डीजी खान और आजम सवाती को रहीम यार खान जेल से रिहा किया गया। रावलपिंडी से जेल जाने वाले 41 कारकुनों को भी रिहाई मिल गई। गिरफ्तारी देने वालों को पंजाब भर के मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया गया है। आपको बता दें, पीटीआई के जेल भरो तहरीक के दौरान गिरफ्तारी देने वाले रहनुमाओं और कारकुनों को मुख्तलिफ जेलों में रिहा कर दिया गया है। असद उमर को राजनपुर, शाह महमूद कुरैशी को अटक, मुराद राज को डीजी खान और आजम सवाती को रहीम यार खान जेल से रिहा किया गया। पहले जेल जाने का शौक, फिर बाहर आने की जल्दी, असखुद गिरफ्तारी देने वालों को रिहाई मिल गई। डिस्ट्रिक्ट जेल राजनपुर के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने असद उमर समेत दीगर रहनुमा और कारकुनों का इस्तकबाल किया। राजनपुर जेल से असद उमर समेत लाहौर के 24 और सरगोदा के 59 कारकुनों को रिहा कर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा कि इमरान खान की ज़ेर क़यादत हकीकी आज़ादी की जंग जारी रहेगी। अल्लाह ताला जो ये हकीकी आज़ादी की तहरीक इमरान खान के ज़ेर साया चल रही है, इसमें कामयाबी 22 करोड़ पाकिस्तानियों की होनी है। पाकिस्तान हकीकी तौर पर आजाद होने जा रहा है। सरगोदा जेल से फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी समेत 6 रहनुमा रिहा किए गए। पीटीआई कारकुनों ने रिहाई मिलने पर रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। मुराद राज को सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान से रिहाई के मौके पर हनीफ पताफी, जरताज गुल और दीगर पीटीआई रहनुमा मौजूद थे। रिहाई पाने वालों में पीटीआई के साबिक MPA राजा खुर्रम जमान भी शामिल है। लिया जेल से सेनेटर वलीद इकबाल, जुबैर नियाजी, आजम खान समेत नजरबंद पीटीआई के 24 रहनुमाओं को रिहा किया गया। साबिक सूबाई वजीर रफाकत गिलानी, जिला सदर बाबर खेतरान, अवैस झक्कड़ समेत दीगर ने इस्तकबाल किया। पीटीआई रहनुमाओं का दावा था कि कारकुनों की गिरफ्तारियों से जेलों में जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई की नजरबंद तमाम रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। एंटी करप्शन हुकाम इन एक्शन। साबिक दौरे हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों के तरक्याती मनसूबे रडार पर आ गए। एंटी करप्शन ने महकमा तालीम के मनसूबा जात की भी छानबीन शुरू कर दी। मुराद राज के दौर में बनने वाले स्कूलों के मनसूबा जात टेंडर्स का रिकॉर्ड भी तलब। यास्मीन राशिद के दौर में मास्क और कोरोना किट्स की खरीदारियों की भी छानबीन की गई है। महकमे बल्दियात की तमाम स्कीमों और टेंडर्स की स्क्रूटनी का अमल जारी। डीजी एंटी करप्शन ने कहा कि किसी भी बेगुनाह को छेड़ा और करप्ट को छोड़ा नहीं जाएगा। आपको बताते चलें, एंटी करप्शन हुकाम इन एक्शन साबिक दौरे हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों के तरक्याती मनसूबे रडार पर आ गए। एंटी करप्शन ने महकमा तालीम के मनसूबा जात की भी छानबीन शुरू कर दी है। मुराद राज के दौर में बनने वाले स्कूलों के मनसूबा जात टेंडर्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। उस्मान बुज़दार और शीरी मज़ारी की मुश्किलात में मजीद इजाफा। उस्मान बुज़दार के खिलाफ ड्रॉप की गई इंक्वायरियों की फाइलें दोबारा खोल दी गई हैं। एंटी करप्शन ने शीरी मज़ारी के खिलाफ तहकीकात का अमल तेज कर दिया। उस्मान बुज़दार के खिलाफ तरक्कियां कामों के ठेकों में रिश्वत की इंक्वायरियां शुरू कर दी गई हैं।
आपको बता रहे उस्मान बुज़दार और शीरी मज़ारी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है। उस्मान बुज़दार के खिलाफ ड्रॉप की गई इंक्वायरियों की फाइलें दोबारा खोल दी गई। एंटी करप्शन ने शीरी मज़ारी के खिलाफ तहकीकात का अमल तेज कर दिया है। सीटीडी की बड़ी कार्रवाई, जनूबी पंजाब बड़ी तबाही से बच गया। सीटीडी ने कलअदम तंजीम का मंसूबा नाकाम बना दिया है। सरगोदा से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, धमाका खेज मवाद, असलहा, कलअदम तंजीम की फंडिंग का सामान बरामद कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं सीटीडी की बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें जनूबी पंजाब बड़ी तबाही से बच गया। सीटीडी ने कलअदम तंजीम का मंसूबा नाकाम बना दिया। सरगोदा से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, धमाका खेज मवाद, असलहा, कलअदम तंजीम की फंडिंग का सामान बरामद कर लिया गया है। अब आपको बताएं हज 2023 के लिए फ्लाइट ऑपरेशन प्राइवेट हज किरायों में इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। कौमी एयरलाइन ने फ्लाइट ऑपरेशन प्राइवेट हज किरायों का ऐलान कर दिया। कौमी एयरलाइन 21 मई से 2 अगस्त तक हज फ्लाइट ऑपरेशन जारी रखेगी। प्राइवेट हज के तहत किराया $870 से $1180 मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि किराए कराची, कोयटा, सखर, हैदराबाद से जाने वाले आजमीन पर लागू होंगे। नॉर्थ सेक्टर के जाने वाले लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान और दीगर शहर शामिल हैं। $910 से लेकर $1220 किराए मुकर्रर किए गए हैं। तर्जमान PIA के मुताबिक महकमा सरकारी हज के तहत आजमीन के किरायों का ऐलान वजारत मजहबी उमूर करेगी। मुल्तान की पावर लूम इंडस्ट्री शदीद माली बहरान का शिकार। महंगाई से तंग पावर लूम्स मालकान और मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहा सरकार ने इनको जुल्म किया है और इसाक डार की पॉलिसियां समझ से बालातर हैं। मज़ीद देखिए इसी रिपोर्ट में। मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करने वाली पावर लूम इंडस्ट्री माली बहरान का शिकार हो गई। सूती धागे, बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पावर लूम मालकान और मुलाजमीन एहतजाज पर मजबूर हो गए। वज़ीर आज़म को चाहिए कि इंडस्ट्री के लिए कोई रिलीफ पैकेज दें, जैसे बिजली के लिए कोई पैकेज दें हमें, जैसे किसानों को पहले देते रहे हैं 5 रुपए यूनिट, हमें भी कोई ऐसा पैकेज दें जिससे इंडस्ट्री चल सके और परवान चल सके। ये मेरा कारखाना है, लूमें हमारी बिक गई। हम जिनका भी काम करते हैं ना, बड़े लोग सेठ, वो हमारी मजदूरी नहीं बताते। बिजली तो वधी से वधी है, उनको चाहिए ना हमारी मजदूरी भी बताते, लेकिन वो सेठ लोग टस तो मस नहीं होते। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ने महंगाई करके इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं। इसाक डार की पॉलिसियां समझ से बालातर हैं। पावर लूम्स की बंदिश से हजारों मुलाजमीन बेरोजगार हुए। इसाक डार को ना इस्तीफा दे देना चाहिए। सबसे बड़ा जुल्म जो है ना इसाक डार है। इतना बेड़ा गर्क कर दिया ना माशरत का। ये टेक्सटाइल तो बिल्कुल बंद होगी ना। बिजली इतनी महंगी होगी, धागा इतना महंगा हो गया कि इंतहा हो गया। गरीब आदमी अब हिसाब लगा लो 3-4 हज़ार रुपये हफ्ता बनता है, 4-5 हज़ार रुपये, 5 हज़ार से किराए का मकान आजकल ढूंढते। पावर लूम मालकान ने हुकूमत से फौरी रिलीफ पैकेज का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली, शहर में तजावुजात माफिया ने पंजे गाड़ लिए। मुख्तलिफ इलाकों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तजावुजात माफिया के सामने बेबस, ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। कुशादा सड़कें सुकड़ गईं। सुपरिटेंडेंट मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने स्टाफ की कमी को नाकामी की बड़ी वजह करार दे दिया। देखते हैं वसीम शहजाद की इस रिपोर्ट में। मनाजिर है शहर मुल्तान के मुख्तलिफ बाजारों की, जहाँ तजावुजात माफिया सरगर्म है। डबल फाटक, हुसैन आगाई और मुमताज़ाबाद समेत पुराना शुजाबाद रूट के दोनों अतराफ रेडी बानों का कब्जा है, जबकि सड़क पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। जहाँ तजावुजात हैं वहाँ गुर्बत भी है, क्योंकि जो लोग रेडियाँ लगा रहे हैं जाहिर है उन्होंने अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उनको कोई मुतबादल जगह दी जाए, अगर उनको हटाया जाता है। और रेडियाँ काफ़ी पीछे कर दी जिसकी जगह खुल गई है, लेकिन ये इस पुल के साथ साथ जो जगह है यहाँ पर पता नहीं कारपोरेशन वाले क्यों नहीं आ रहे, यहाँ क्यों उनकी निगाह क्यों नहीं पड़ रही कि यहाँ पर रेडियाँ तो अपनी जगह पर खड़ी हैं, लेकिन दुकानों के आगे जो उन्होंने सेटिंग कर रखी है, जो आगे बढ़ा के उन्होंने पेटियाँ लगा के जो अपनी चीज़ें रख रखी हैं, इसको अगर थोड़ा पीछे कर दिया जाए तो पूरा का पूरा रोड जो है शुरू से लेकर आखिर तक पूरा क्लियर हो सकता है। रोड के ऊपर रेडी नहीं लगाएगा और कहाँ लगाएगा? ये गवर्नमेंट को आनी चाहिए भी थोड़ी बहुत ही अकल, क्योंकि हमारे को 4 रुपये जगह देते कौन सा अपनी रेडी लगाए? हमारा का शौक नहीं है रोड पे करने का,
आप ये अंदाजा लगा, दुकानदार को दे लो 5 फुट की दुकान है, 50 फुट का डिस्प्ले है। हम ये चाहते हैं दुकानदार को भी होनी चाहिए शर्म, भी दुकानदार की गर्दन नहीं बननी चाहिए। सुपरिटेंडेंट मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन करीम नवाज खान का कहना था कि इनके पास इतना स्टाफ नहीं कि हर वक्त बाजारों में खड़े कर सकें। तजावुजात के खात्मे के लिए ताजरों को इंतजाम के साथ ताउन करना होगा। लेकिन इसके खात्मे के लिए हम डेली रोजाना की बुनियाद के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं। काफ़ी हद तक हमें कामयाबी भी हासिल होती है, लेकिन हमारे पास इतना स्टाफ की भी कमी है। इतना स्टाफ भी नहीं है कि हम एक मार्केट में हम 24 घंटे वहाँ खड़े रहें। हम ऑपरेशन भी करते हैं, जुर्माने भी करते हैं, उन्हें वार्निंग भी देते हैं कि कम से कम काफ़ी हद तक अब बेहतरी आई हुई है। शहरियों का कहना था कि शहर में तजावुजात के बायस ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। इंतजामिया तजावुजात माफिया से फुटपाथों को खाली कराए ताकि ट्रैफिक हादसात में कमी आ सके। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल यूनुस के साथ वसीम शहजाद, रोही न्यूज़, मुल्तान। टूटी फूटी सड़कों पर सफर मुल्तानियों का बन गया मुकद्दर। शहर की बेशतर खस्ता हाल सड़कें इंतजामिया की नजरों से ओझल। चुंगी नंबर 22 से बिलाल चौक रोड सीवरेज मंसूबे की नजर हो गया। मार्केट में वीरानियों ने डेरे डाल लिए। ताजिर तबका शदीद परेशान है। देखते हैं शकील सुल्तान की रिपोर्ट। मुल्तान शहर की खस्ता हाल सड़कें शहरियों के लिए वबाले जान बन गईं। चुंगी नंबर 22 ता बिलाल चौक रोड सीवरेज मंसूबे की नजर हो गया। इलाका मकीन और ताजिर हजरात तबाहाल सड़क के बायस शदीद परेशानी से दो चार हैं। ताजरों का कहना था कि आमदो रफ्त ना होने से कारोबार ठप हो गए हैं। मार्केट वीराने का मंजर पेश कर रही है। अगर ये रोड सही बन जाए तो आमदनाफ हो जाएगी, तो रोड बन जाएगा तो कारोबार भी खुल जाएगा, हर बंदा खुशहाल हो जाएगा। नहीं तो हर बंदा परेशान है। सारा रोड का हाल बुरा कर दिया है इन्होंने, कोई वो सेटिंग नहीं की। अपना काम बस ऐसे धक्का पे लिए करके चले गए यहाँ से। ये कोई देखभाल नहीं है। कह रहे हैं जी पैसे मिलेंगे तो काम होगा, वरना कुछ नहीं कर सकते हम। इलाका मकीनों का कहना था कि खस्ता हाल रोड और सीवरेज के गड्ढे हादसात का बायस बन रहे हैं, मगर इंतजामिया की कारकर्दगी इंतहाई सुस्त है। दुकानें भी बंद हुई पड़ी हैं, बल्कि ये रोड क्या बनाना है इन्होंने, ये हमारा मटेरियल भी ले गए हैं यहाँ से। ये हमारी थड़ियाँ वड़ियाँ सब जो बनी हुई थी ईंटें वो भी उठा के ले गए। उसके बाद कोई मसला हल नहीं हुआ। अभी तो आप रोड पे देख रहे हो, ये इधर आपको खुश्क जगह नजर आ रही है। आप बैक साइड पे जाओ, लोगों के घरों का क्या हाल हुआ, इतना पानी खड़ा हुआ, गंदा, घरों के अंदर पानी है। शहरी हलकों ने अरबाब इख्तियार से अल मुस्तफा रोड को असर नो तामीर कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। मियांवाली में ब्लड बैग्स नायाब, 500 वाला 700 में फरोख्त होने लगा। शहरी अपने प्यारों को खून लगवाने से महरूम। मेडिकल स्टोर मालकान का कहना था कि लगता है ब्लड बैग्स को मजीद महंगा करने के लिए मार्केट से गायब किया गया है। मजीद देखिए अख्तर मिजाज की इस रिपोर्ट में। मियांवाली की मार्केट में ब्लड बैग नायाब हो गए। शहरी कहते हैं पूरी मार्केट छान मारी लेकिन ब्लड बैग नहीं मिले। गुज़श्ता हफ्ते 500 वाला बैग 700 रुपए में खरीदा। ब्लड बैंक तो पूरे मियांवाली में कहीं पे भी नहीं मिल रहा। मैं लास्ट वीक आया था तो बड़ी मुश्किल से मुझे ब्लैक पे मिला था। 500 रेट है और मुझे 700 रुपए में इन्होंने दिया है मेडिकल स्टोर वालों ने, वो बड़ी मुश्किल से मिले। लेकिन आज तो मुझे कहीं देखने को भी नहीं मिल रहा और किसी शॉप पे भी मियांवाली की नहीं है। हुकूमत वक्त से हमें अपील है कि इस तरह की चीज़ों को मार्केट में अवेलेबिलिटी उसकी चेक करें। अपना मरीज है थैलीसीमिया दा, उस वास्ते सानू ब्लड जरूरत पौंदा है। तकरीबन महीने 2 महीने बाद तक लोड पौना है। ते हुण सारा ब्लड वास्ते ब्लड बैग वास्ते फिरदे वदे सानू पूरी मार्केट च नहीं लभदा पिया। स्टोर मालकान का कहना था कि सर्जिकल स्टोर पर भी स्टॉक खत्म हो गया है। 500 वाले बैग की कीमत 700 रुपए कर दी गई है। लग रहा है ब्लड बैग को मजीद महंगा करने के लिए मार्केट से गायब किया गया है। सर्जिकल वालों को पूछते हैं तो आते जी डॉलर का रेट वध गए, तो इस वास्ते भाई ना सारे को स्टॉक कौन जो स्टॉक आंदे भी पे सन ब्लैक ते मिलते भी है। तो ब्लैक ते इस वास्ते अस भी ना गिनते क्योंकि 3.5 4 5 550 रुपए वाली चीज बंदा मरीज नाल जुल्म करना है कि 7 750 की बंदा सेल करे। ब्लड बैग जे ना 500 वाले काफ़ी दिन तो एक आंदे पे मरीज आने यार वापस चले वे उन्होंने मसला मतलब हल नहीं थींदा पिया। 500 वाला कदें नहीं आंदा पिया। तो बाकी जितों अस पहले मंगवाने उन्होंने को भी पता करेंदे पाया, लेकिन पिछू कुछ हाड़ चलती पई जी वजह तो ना आंदे पे। ड्रग इंस्पेक्टर का कहना था कि उन्हें रोहित टीवी के जरिए ब्लड बैग की अदम दस्तयाबी बारे पता चला। इंशाअल्लाह ब्लड बैग जल्द दस्तयाब होंगे और कीमत भी कंट्रोल की जाएगी। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। अब आपको बताएं, विफाकी वजीर शाजिया मरी ने खानगढ़ में बेनज़ीर डायनामिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। जिला मुजफ्फरगढ़ में 6 डायनामिक रजिस्ट्री सेंटर बनाए जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू और वर्कर कन्वेंशन से खिताब में शाजिया मरी का कहना था कि मुस्तहिक खवातीन को मिलने वाली सामाहिक किस्त में 25% इजाफा किया जा रहा है। साबिक हुकूमत ने बदतरीन शराइत पर IMF प्रोग्राम साइन किया। लोग जिद्दी बच्चे की तरह असम्बली नहीं आते। मजीद उनका क्या कहना जानते हैं इस रिपोर्ट में।
वो जिद नहीं है एक जिद्दी बच्चे की तरह के 6 हलकों से खड़ा हो जाता हूं और जीत जाता हूं और फिर अपना मुंह जो है कभी असेंबली को नहीं दिखाता हूं। तुमको हेलीकॉप्टर चाहिए, तुमको बनी गाला से फिर वजीर आजम हाउस हेलीकॉप्टर में जाना है। हमने इस मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी का मुकाबला करना है, तुम्हारी जिद का मुकाबला नहीं करना। और कुछ लाडले हलकों पे खड़े होकर और सिलेक्ट होकर आ जाते हैं, उनको सरोकारी। शहर औलिया के वासियों को ट्रैफिक मसाइल से छुटकारा दिलाने का मिशन। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान इन एक्शन सीटीओ नईम शाहिद की ज़ेर निगरानी रास्ता दे मुहिम का आगाज। एहलकारों के साथ असातिज़ा और तलबा ने आगाही वाक में भरपूर शिरकत की। देखते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में सिटी ट्रैफिक पुलिस मुतहर्रिक हो गई। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर प्ले कार्ड्स, पंफलेट्स और आगाही वाक के जरिए रास्ता दे मुहिम का आगाज किया गया। सीटीओ नईम शाहिद ने ट्रैफिक एहलकार और तुलबा के हमरा आगाही सरगर्मी में भरपूर हिस्सा लिया। इस मौके पर सीटीओ का कहना था कि मुहिम का मकसद लोगों में एहसास जिम्मेदारी उजागर करना है। ट्रैफिक का जो बॉटम लाइन है वो गिव द वे है। जब लोगों को हम रास्ते का हक देंगे तो खुद भी महफूज रहेंगे, रश भी कम रहेगा, माशरती अमन भी कायम रहेगा, दूसरों की एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन रहेगी। तो गिव द वे का स्लोगन अपनाना है हमने। इससे इंशाल्लाह जहां ट्रैफिक हादसात में कमी आएगी वहां हमारा बाहमी इश्तराक, आपस का मोहब्बत और बर्दाश्त का लेवल भी बढ़ेगा इंशाल्लाह। वाक में स्कूल के असातिज़ा ने भी भरपूर हिस्सा लिया। इस मौका पर तुलबा का कहना था कि आगाही वाक का इनेकाद पुलिस का अच्छा इकदाम है। बहुत अच्छी मुहिम शुरू की गई है कि सबको हक मिले उनके रास्ते का। इसी वजह से कोई एक्सीडेंट वगैरह जैसे हो जाते हैं, इससे एक दूसरे को रास्ता देंगे लोग तो रास्ता मिलेगा, एक्सीडेंट वगैरह ख़त्म होंगे। इसमें तलीमी किरदार बहुत काम हम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक हमारे पास हैं। इनको सिखाएंगे तो ये आगे ट्रैफिक कानून इनके ऊपर अमल करेंगे, जिससे हमारे लिए आसानियाँ पैदा होंगी। सीटीओ नईम शाहिद का कहना था कि पुरअमन मुआशरे की तश्कील के लिए दूसरों के हकूक का ख्याल करना होगा। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। डेरा गाजी खान के शहरियों को अब मिलेगा साफ सुथरा माहौल। डिप्टी कमिश्नर जमील अहमद जमील और डीपीओ मोहम्मद राशिद ने शजरकाही मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। मानिका कैनाल के इतराफ में 300 पौधे लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि स्कूलों, कॉलेजेस, सरकारी दफातर, पार्कों और पब्लिक मकामात पर बड़े दरख्त लगाए जाएंगे। मज़ीद देखिए आशिर अशफाक की इस रिपोर्ट में। पंजाब सरकार की हिदायत पर डेरा गाजी खान में शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान मानिका कैनाल के इतराफ में 300 पौधे लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर जमील अहमद जमील का कहना था, दरख्त हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं और ये सदकाए जारिया है। मुनज़्ज़म प्लान के तहत जिला भर के स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी दफातर, पार्कों और पब्लिक मकामात पर बड़े दरख्त लगाए जाएंगे। पौधों का बाकायदा हिसाब रखा जाएगा और इनकी देखभाल भी की जाएगी। इस तरीके से पौधे लगाए जाएं कि जिनकी हम निगहदाश्त भी कर सकें, हिफाजत भी कर सकें और आने वाले वक्तों में वो प्रोटेक्टेड भी हों। इस सिलसिले में आज 300 पौधे इस जगह पे लगाए गए हैं और तमाम पब्लिक बिल्डिंग्स में, तमाम स्कूलों में, तमाम हस्पतालों में हमने यूसी लेवल पे जाके टारगेट सेट किए हैं। डीपीओ मोहम्मद अरशद का कहना था, वो पंजाब सरकार का हदफ पूरा करेंगे और दरख्त लगाकर अपनी नस्ल को खुशगवार और साफ सुथरा माहौल देंगे। हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट हम देने जा रहे हैं। उसमें हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जितनी भी पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, थाना जाता है, चौकियां हैं, हमारे दफातर हैं, वहाँ पे भी ये हमारी पुलिस लाइन्स हैं, वहाँ पे भी हम शजरकारी मुहिम का हमने आज से आगाज़ कर दिया है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। और हम इसके अलावा जो बाकी स्टेप्स हैं वहाँ भी हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ शाना बशाना काम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर जमील अहमद जमील और डीपीओ ने भी पौधे लगाए। इफ्तिताही तकरीब में मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसन दुआ भी की गई। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिजवान नजीर और मोहम्मद असद चांडिया, CMOC जवादुल हसन गोंदल, डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सैयद कैसराबाद शाह, DFO जंगलात डॉक्टर मुश्ताक हुसैन, SDO रियाज अंजम व दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, डेरा गाजी खान। बहावलपुर पुलिस का ख्वाजा सराओं के लिए अहसन इक़दाम। पुलिस खिदमत मरकज में तहफ़्फ़ुज़ सेंटर काउंटर का इफ्तिताह कर दिया। ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने तहफ़्फ़ुज़ काउंटर के क़याम पर DPO का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद देखिए ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में। अब ख्वाजा सराओं के सारे मसाइल एक छत तले हल होंगे। DPO सैयद मोहम्मद अब्बास ने खिदमत मरकज में ख्वाजा सराओं के लिए तहफ़्फ़ुज़ सेंटर काउंटर का इफ्तिताह कर दिया। उनका कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ सेंटर से ख्वाजा सरा कम्युनिटी का एहसास महरूमी कम होगा। ये हमारे IGP पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का विजन है और उनकी ख्वाहिश है कि सिर्फ ट्रांसजेंडर ही नहीं, जितनी भी वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं तमाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तो उनकी प्रोटेक्शन है जो पुलिस करेगी, और एक ये है कि उनको फैसिलिटेट करना, जिसके लिए हम तमाम जितनी यहाँ पर NGOs काम कर रही हैं
उनके साथ एक पूरा लाइजॉन और एक्सेस कैम्प की है। बुनियादी तौर पर अभी तक तो 8 घंटे के लिए हमने स्टार्ट किया है और इसको मॉनिटर किया जाएगा। अगर ज़रूरत होगी तो इसको 24 आवर पे ले जाएंगे, लेकिन बेसिकली 8 घंटे तक के लिए। भावलपुर पुलिस की तरफ से ख्वाजा सरा साहिबा को माहाना की तनख्वाह पर तहफ़्फ़ुज़ सेंटर का फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर DPO बहावलपुर का शुक्रिया अदा किया। कहा वो इस इकदाम से बहुत खुश हैं, अब अपनी जिंदगी बेहतर अंदाज में गुजार सकेंगे। मैं IG पंजाब और DPO बहावलपुर का शुक्रिया अदा करूंगी कि मैं चाहती थी, पहले से मैं ऑलरेडी एक काम कर रही थी ट्रांसजेंडर राइट्स पे, लेकिन ये जो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बना है इसके लिए बहुत अच्छे इक़दाम हुए हैं, क्योंकि हमारी ट्रांस कम्युनिटी कहीं जाती नहीं थी। उनको कोई मसाइल होता था, कोई थ्रेट करता था तो वो थाने कचहरी में जाना पसंद नहीं करती थी, उन्हें बहुत डर खौफ होता था। अब उनका यहाँ पे नुमाइंदा बैठने का मकसद ये है कि इन्होंने बिठाया है कि वो अपने बिला झिझक मसाइल यहाँ पे हल करवा सकते हैं। पहले शुक्रिया अदा करूँगी बहावलपुर DPO साहब का, उसके बाद मैडम साहबा का, और उनको बहुत अच्छी ये जॉब मिल गई है। और ये जो शीमेल के थे वो इस्लामाबाद में थे, और बहुत हमें ऑनर की बात है, हमें बहावलपुर में अब छोटी सी भी बात कोई होगी तो हम मैम के पास आ सकते हैं, और हमें बहुत खुशी है और बहुत तहफ़्फ़ुज़ मिला है। और थैंक यू सो मच DPO साहब, आपने हमारा अच्छा सोचा। फिलहाल ख्वाजा सराओं के लिए बनाया गया तहफ़्फ़ुज़ सेंटर 8 घंटे काम करेगा, बाद में 24 घंटे के लिए फाल कर दिया जाएगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। रहीम याब खान के तलबा के लिए अच्छी खबर। पंजाब सरकार और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का अहसन इक़दाम। डायरेक्टर डेवलपमेंट तालिब हुसैन रंधावा ने 23 सरकारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स में 23 बसें और 10 कोर्सेज तकसीम कर दी। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की खुसूसी हिदायत पर रहीम यार खान के सरकारी कॉलेज में ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो गया। डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में शानदार तकरीब सजाई गई। डायरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट बहावलपुर डिवीजन तालिब हुसैन रंधावा ने 23 सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल्स को बसों और कोस्टर की चाबियां सौंप दी। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कॉलेज सादिया रशीद, असिस्टेंट डायरेक्टर कमर इकबाल और कॉलेज के प्रिंसिपल्स मौजूद थे। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कॉलेज सादिया रशीद का कहना था, सरकारी कॉलेज में बसों की अदम दस्तियाबी के बायस दूर दराज के इलाकों के तलबा और तालबात का तालीम हासिल करना मुश्किल हो गया था। बसों और कोस्टर्स की फराहमी से तलबा और तालबात की पिक एंड ड्रॉप की मुश्किलात दूर हो जाएंगी। सरकारी कॉलेजेस में तलबा और तालबात की तादाद में इजाफा हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में इस वक्त 23 पब्लिक कॉलेजेस हैं, जिनमें से 10 बॉयज़ कॉलेजेस हैं और 13 गर्ल्स कॉलेजेस हैं। इन कॉलेजेस का सबसे बड़ा मसला जो था वो ट्रांसपोर्ट का ना होना था। दूर दराज के इलाकों से, देहातों से बच्चियों का पहुंचना बड़ा मुश्किल था। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ताउन से ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो 490 मिलियन के एक खतीर रकम से जिसको पाया तकमील तक पहुंचाया गया। DC साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो थे उनके खुसूसी ताउन से डायरेक्टर डेवलपमेंट साहब ने बड़ी इसमें हमारी मदद की। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कॉलेज सादिया रशीद का मजीद कहना था, सरकारी कॉलेजेस में तमाम सहूलियात की फराहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बना रहे हैं ताकि कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मियार तरीम भी बुलंद हो सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। दुल्हन को मायों अमूमन शादी के दौरान बिठाया जाता है, मगर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहावलपुर के तालबात ने स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान साथी तालबा को मायों बिठा दिया, लुड्डी भी डाली और बहार के रंग भी बिखेरे। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। मौसम बहार में जहां एक तरफ फजाएं मुअत्तर और फूलों का जोबन काबिल दीद होता है, वहां बहार की मुनासबत से मुख्तलिफ फेस्टिवल्स भी काबिल दीद होते हैं। ऐसा ही एक फेस्टिवल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन में सजाया गया। तालिबात ने बहार के रंग सकाफत के साथ उजागर किए। तालिबात ने सजाया मायों का स्टाल, बनाया साथी तालिबा को दुल्हन और फेस्टिवल मनाया रवायती लुड्डी के संग। मैंने पख्तून ड्रेस पहना हुआ है और ये हमारे कॉलेज में मतलब हम लोग को करवाते हैं। फिर हम लोग ये सारा कुछ मतलब खुद करके और फिर हम लोग स्टिच करके पहनते हैं और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है। इवेंट ऐसे कॉलेज में होने चाहिए कि हम लोग और अच्छा बन के आए। हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। वैसे तो हम यहाँ पे वोकेशनल में मेकअप की ट्रेनिंग के लिए आए हैं, हमारा ताल्लुक स्किन एंड ब्यूटी थेरापी से है, लेकिन हमें ये एक जश्न बहारां का फेस्टिवल दिया गया है जिसमें हमने ये थीम बनाया है मायों के सेटअप, और हमने ये सारी अरेंजमेंट अपनी मैम के साथ और अपनी क्लास फेलोज़ के साथ मिलकर टीम वर्क किया है। और उसके बाद हमें बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है क्योंकि हमने खुद ही पर्सनली हर एक चीज़ डेकोर की है। तालिबात ने मुख्तलिफ स्टॉल्स के जरिए अपने फन का मुजाहरा किया। हाथ से बने रंग बिरंगे मलबूसात, बर्तन और आर्ट्स फन पारे आने वालों के लिए बने दिलचस्प तफरी। स्प्रिंग फेस्टिवल की रूह रवां प्रिंसिपल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बुशरा अंजुम का कहना था कि ऐसी तकरीबात का मकसद तालिबात की हौसला अफजाई करना है।
ہم نے آج جشن بہارا کے سلسلے میں ایک پروگرام منعقد کیا ہے جس میں بچوں کی اسکل ایگزیبیشن بھی ڈسپلے کی ہیں، ان کے پروجیکٹس بھی ڈسپلے کیے ہیں، اور یہ جسٹ اس لیے کیا گیا کہ بچوں کو انکریجمنٹ ملے، بچے جو کام یہاں پہ سیکھتے ہیں کرتے ہیں، جیسے بیوٹیشین کا ٹریڈ ہے تو وہ میک اپ کا کام ان کا جو ہے نا اس پہ پرفیکشن ہوتی ہے، تو اسی حوالے سے ان کا ایک اسٹال آرگنائز کیا گیا ہے، اور جتنا بھی ان کا کریٹو کام ہے وہ بھی ہم نے پراپر طریقے سے ڈسپلے کیا ہے۔ اس سے بچوں کو بہت فائدہ ملا ہے، بچوں کو پروموشن کے حوالے سے ان کا بہت ان کو انکریجمنٹ ملی ہے۔ ومن اساتذہ کا کہنا تھا کہ موسم بہار جشن کے بغیر ادھورا ہے۔ سپرنگ فیسٹیول کے دوران طالبات نے اپنی اور ہماری محنت کی خوب عکاسی کی۔ یہ سب ہمارے کلچر میں ہے تو یہ ہماری باقاعدہ زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، جو کہ ہم اپنے کلچر کو بالکل بھول چکے ہیں۔ تو اس قسم کے ایونٹس اسکول کالجز میں انسٹیٹیوٹ لیول پہ ہونے چاہیے تاکہ جو ہماری یوتھ ہے اس کو پتہ چلے کہ ہمارا ٹریڈیشن کیا ہے۔ ہمارا کلچرل جشن اسپرنگ سیزن میں ہم یہ کلچرل ایونٹس ہی ہوتے ہیں جنہیں ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو ہم نے اپنی طرف سے ایک اپنا مائیوں کا تھیم ہے اس سے اچھا ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹیم ورک ہے، بچوں نے مل کے بہت پرجوش ہو کے اس میں کام کیا ہے، اور میسج یہی ہے کہ جو بھی آپ کا فیلڈ سے ریلیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا اس میں فلی پارٹیسپیٹ آپ کو کرنا چاہیے اور آپ اپنا بیسٹ دیں۔ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی طالبات نے ایک روزہ سپرنگ فیسٹیول میں موسموں کے بادشاہ بہار کی نرالے انداز میں عکاسی کی، جس کو دیکھنے فیملیز کی بڑی تعداد امڑ آئی۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔